क्लैन है जिन्होंने एक ड्राइव लॉन्च किया है टू कंजर्व एंडेंजर्ड रे फिन्ड फिश। तो इसके बारे में हम देखेंगे। यूजुअली हम न्यूज़ में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, फिशेस डिग्रेड हो रही हैं। लेकिन इस बार एक लोकल ट्राइब कम्युनिटी ने खुद इनिशिएटिव लेकर एक एंडेंजर्ड फिश स्पीशी को बचाने का काम शुरू किया है। ये स्टोरी सिर्फ एक फ़िश के कंज़र्वेशन की नहीं है, इसमें बायोडाइवर्सिटी कंज़र्वेशन प्लस इंडिजीनियस नॉलेज प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस इको टूरिज़्म, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल हो सकता है। इसीलिए जीएस3 एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट कैन बी एंड इट कैन बी एन वेरी इम्पॉर्टेंट केस स्टडी। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। ओके, सो दिस इज़ द आर्टिकल। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नीशी ट्राइब के अंदर एक सांगनो क्लान है। उन्होंने एक कंजर्वेशन ड्राइव शुरू किया। उन्होंने एक एंडेंजर्ड हिमालयन फिश स्पीशी के 52 फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग्स क्या होते हैं? फिंगरलिंग्स आर यंग फिशेस को एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में शिफ्ट किया है। अब इस साइंटिफिक नॉलेज को हम स्पीशी ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। स्पीशीज ट्रांसलोकेशन मतलब जानबूझ के हमने एक स्पीशी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है ताकि उनका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो सके। अब सवाल ये है कि फ़िश को क्यों शिफ्ट किया गया है? क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रीम में एक फ़िश स्पीशी रहती है जिसका नाम है महासीर। ओके। महासीर एक पावरफुल प्रेडेटरी फ़िश है जो छोटी फ़िशेस को खा लेती है। इसलिए एंडेंजर्ड जो फ़िश हैं, उनका सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाता है। एंडेंजर्ड फ़िश का सर्वाइवल टफ हो जाता है। तो कम्युनिटी ने क्या डिसाइड किया? कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि स्पीशी को एक ऐसी स्ट्रीम में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे महासीर पहुँच ही ना पाए। इसलिए फ़िश सेफली ब्रीड करेंगी और उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये उन्होंने सोचा। अब हम देखते हैं कि ये फ़िश कौन-सी है? कौन-सी फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो स्किज़ोथोरैक्स है। ये कार्प फैमिली से बिलॉन्ग करती है। ये इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, यू कैन रीड। कार्प फैमिली से बिलॉन्ग करती है और इसको लोकली जो है वो नगार सिंह बोलते हैं। मतलब जो नीशी लैंग्वेज में इसको नगार सिंह बोलते हैं। इसके अलावा इसको इसका एक और नाम भी है। इसको एक और नाम से हिमालयन रे फिश भी बोलते हैं। हिमालयन रे फिन्ड फिश। इसको हिमालयन रे फिन्ड फिश भी बोलते हैं और ये कोल्ड वाटर फिश है। ठीक है? कोल्ड हिमालयन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ओके। कहाँ-कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, कहाँ-कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और नेपाल में पाई जाती है। देख लेना, ये इस वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है? तो यहाँ-यहाँ ये पाई जाती है। अब होती क्या है? मतलब रे फिन्ड फिश क्या होती हैं एग्ज़ैक्टली? उनके बारे में अगर हम देखें तो रे फिन्ड फिश क्या होती हैं? तो ये वो फ़िश होती हैं जिनके जो फिन्स हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। जो है बोनी रेज़ होती हैं इनकी और फिन्स काफ़ी पतले होते हैं, है ना? और ये दुनिया की लार्जेस्ट वर्टिब्रे वर्टिब्रेट क्लास है। मतलब इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। मतलब ऑलमोस्ट 13,000 से भी ज़्यादा स्पीशी इसी कैटेगरी में आती हैं। अगर आपने सुना हो तो ट्यूना, सैल्मन या ट्राउट वगैरह हैं, वो इसी के एग्ज़ाम्पल हैं। और दूसरा जो टाइप की फ़िशेज़ होती हैं वो होती हैं लॉब फिन्ड फ़िश। ये काफ़ी कम जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं, मतलब इनका नंबर काफ़ी कम है। लॉब फिन्ड फ़िश इनकी जो फिन्स हैं वो फ्लेशी और मस्कुलर होते हैं। मतलब जैसे उनकी बोनी रेज़ टाइप का देखने को मिलता है हमको, पतली, ये फ्लेशी और काफ़ी मस्कुलर फिन्स इनके होते हैं। कंपैरेटिवली बहुत कम स्पीशी होती हैं। अभी जिस फ़िश की हम बात कर रहे हैं ये क्या इम्पोर्टेंस है पहले इसका वो देख लेते हैं, फिर महासीर के बारे में देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो ये फूड चेन को मैनेज करती है या मेंटेन कर फूड चेन को मेंटेन करती है। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करती है।
न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करती है और रिवर इकोसिस्टम को भी हेल्दी रखती है। रिवर इकोसिस्टम को भी हेल्दी रखती है। तो इसलिए ये स्पीशी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये डिसअपेयर हो जाएगी तो पूरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। अब फिश को डेंजर किससे है? व्हाई इज फिश थ्रेटेंड? फर्स्ट तो महासीर, है ना? ये इट प्रेज ऑन जुवेनाइल फिश, छोटी फिशेस पे प्रे करती है महासीर, है ना? महासीर का एक दूसरा नाम भी है, इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी बोलते हैं। महासीर को टाइगर ऑफ द वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे जंगल का टाइगर पावरफुल प्रेडेटर होता है, वैसे ही हिमालयन रिवर्स में महासीर डोमिनेंट फिश है। ये बड़ी फिश है, स्ट्रॉन्ग स्विमर है और स्मॉल फिशेस को खा जाती है। इसी वजह से एंडेंजर्ड जो स्किज़ोथोरैक्स है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही। सेकंड है हैबिटेट डिग्रेडेशन या डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन, रिवर पोल्यूशन, सैंड माइनिंग की वजह से जो फिश है वो अपना नेचुरल हैबिटेट खो दे रही हैं। तीसरा है डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। ये क्या करते हैं? रिवर्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं, रिवर्स को फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है? फिश माइग्रेट नहीं कर पाती, फिश माइग्रेट नहीं कर पाती और ब्रीडिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रीडिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है और पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करती है। और नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा। अब ये कोल्ड वाटर फिश है तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना? उसके अलावा और क्या रीज़न है? ओवर फिशिंग रीज़न हो सकता है ना? कंटिन्यूअसली अगर फिशिंग रहेगी तो ब्रीडिंग पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? ओके, महासीर का हमने देख लिया है क्या क्या करता है क्या नहीं करता। अभी लोगों ने क्या किया है ये देखते हैं, कम्युनिटी ने क्या किया, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, कम्युनिटी ने क्या किया। कम्युनिटी ने 52 फिंगरलिंग्स जो कि हमने देखा था, यंग जो फिशेस होती हैं उनको रिकासो स्ट्रीम में जो है वो ट्रांसलोकेट कर दिया। अब वाई रिकासो स्ट्रीम? रिकासो स्ट्रीम को ही क्यों चीज़ चूज़ किया? तो कोई रैंडम स्ट्रीम चूज़ नहीं की उन्होंने, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रीम चूज़ करी है जहाँ पे महासीर नहीं पहुँच सकती, है ना? ठीक है, नहीं पहुँच सकती। ओके, इस प्रोसेस को कहते क्या है? हमने ऑलरेडी देखा, स्पीशीज़ ट्रांसलोकेशन। ये कीवर्ड हो सकता है आपके मेंस के लिए, स्पीशीज़ ट्रांसलोकेशन, या इसको असिस्टेड ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं, असिस्टेड ट्रांसलोकेशन। अब स्पीशी ट्रांसलोकेशन देख लिया हमने क्या होता है। एग्जाम्पल इसके और भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे हमने पहले देखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर्स को करा था ट्रांसलोकेट, रिलोकेट। चीता प्रोजेक्ट में देखा था हमने, है ना? राइनोस को भी किया था। तो स्पीशी ट्रांसलोकेशन है वो कंजर्वेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है, काफ़ी बार यूज़ किया जाता है, ठीक है? लेकिन क्या शिफ्ट सिर्फ फिशेस को शिफ्ट करना इनफ है? मतलब अगर नेक्स्ट डे लोग फिशिंग शुरू कर देते हैं तो क्या होगा फिर? तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए विलेज हेडमैन ने बहुत इंटेलिजेंट सजेशन दिया हमको इसमें, विच इज़ 5 ईयर फिशिंग बैन। 5 ईयर फिशिंग बैन मतलब उनको ब्रीड करने के लिए अलाउ करो, थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ने दो, है ना? पॉपुलेशन बढ़ने दो, इकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा मेंटेन होने दो और फिर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हम बाद में इंश्योर कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सस्टेनेबल फिशिंग हमने देख लिया। उसके बाद में कम्युनिटी फिशिंग क्या होती है या ट्रेडिशनल कम्युनिटी फिशिंग क्या होती है? बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है कि फिशिंग इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, पूरा विलेज, एंटायर विलेज जो है वो सर्टेन सीजन्स में, सर्टेन सीजन में सर्टेन रूल्स फॉलो करके, सर्टेन रूल्स फॉलो करके, सर्टेन रूल्स फॉलो करके फिशिंग करता है। ये उनका ट्रेडिशन कल्चर है ना? इससे इसलिए कम्युनिटी चाहती है कि फ़िश ख़त्म ना हो, मतलब अगर फ़िश एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उनका ट्रेडिशन भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए कंज़र्वेशन और कल्चर दोनों इंटरकनेक्टेड है। अभी इंडिजिनस नॉलेज क्या है? क्या है इंडिजिनस नॉलेज? मतलब ये आर्टिकल इनडायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि इंडिजिनस नॉलेज मतलब लोकल कम्युनिटी का ट्रेडिशनल जो इकोलॉजिकल नॉलेज है, ये नॉलेज बुक से नहीं आती।
ये जनरेशन से ऑब्जर्व करके डेवलप होती है। जैसे कौन सी रिवर में कौन सी फिश जानी है, ब्रीडिंग सीजन कब होगा, कौन सी स्ट्रीम सेफ है, या ये सब लोकल कम्युनिटीज़ को साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से पहले पता होता है। आज दुनिया भर में जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसको कंज़र्वेशन में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इवन इन आवर कंट्री एंड ग्लोबली काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो अभी देखते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है ना? फ्यूचर प्लान देखते हैं। तो कम्युनिटी सिर्फ़ फ़िश बचाना नहीं चाहती, वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी क्रिएट करना चाहती है। सो 2 प्लान्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ इको एंगलिंग। इसमें क्या होता है कि फ़िश को पकड़ा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। मतलब फ़िश को पकड़ा जाता है, फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। इससे टूरिज़्म भी बढ़ता है, इनकम भी होती है और फ़िश भी सर्वाइव करती है। तो कैच एंड रिलीज़ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नेक्स्ट है स्ट्रीम ट्रेल ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड जो स्ट्रीम है, उनके आस-पास ट्रैकिंग होती है। इससे नेचर टूरिज़्म बढ़ता है ना, नेचर बेस्ड टूरिज़्म बढ़ता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट वगैरह। लोग बायोडाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को लेके अवेयर होते हैं ज़्यादा और इनकम भी जनरेट होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सस्टेनेबल इको टूरिज़्म हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। हाँ, ओके। अभी ये देखते हैं कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है इससे। तो ये आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक परफेक्ट केस स्टडी है। यू कैन यूज़ इट इन योर मेन्स आंसर एज़ वेल, इन योर एसेज़। तो कम्युनिटी पार्टिसिपे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिस्कस। और आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, सांगनो क्लान, अरुणाचल प्रदेश, फिश ब्रीडिंग वाला, स्किज़ोफ्थोरेक्स का। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिंक है, ये देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आर्टिकल 48 ए देखने को मिलता है, जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे। आर्टिकल 51 ए जी देखने को मिलता है, विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये भी तो एक फंडामेंटल ड्यूटी का एग्जाम्पल है ना? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, तो कम्युनिटी इनिशिएटिव है ना? सिटीजन्स ने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। इट्स अ कम्युनिटी इनिशिएटिव। किस कम्युनिटी का है, वो भी रिकॉल कर लो। फिर अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी है जो भी। इंटरनेशनल लिंकेज क्या है? सीबीडी से लिंक है। कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से लिंक्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 से भी लिंक्ड है और 14 से भी लिंक्ड है इनडायरेक्टली। ठीक है? तो ये सब आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स, जैसे कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, इंडिजिनस नॉलेज, स्पीशी ट्रांसलोकेशन, तो दीज यू कैन रीड। ओके, सो दीज आर प्रीलिम्स फैक्ट्स। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिवाइज हमने जो भी पढ़ा है। फिश कौन सी कंजर्व की गई है? स्किज़ोथोरेक्स। लोकल नेम क्या है? निगार सिंह। ट्राइब कौन सी है? निशी। उसमें क्लान कौन सा है? सांगनो। स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। थ्रेट क्या है? महासीर से प्रिडेशन। और कौन से थ्रेट थे? क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरफिशिंग, वो सब था। कंजर्वेशन मेथड कौन सा यूज़ किया? स्पीशी ट्रांसलोकेशन, ये काफ़ी कॉमन है, आए दिन यूज़ होता रहता है ना? एग्जाम्पल टाइगर का हमने देखा, चीता का हमने देखा, राइनोस का भी देखा हमने, है ना? 5 ईयर फिशिंग बैन भी कम्युनिटी का डिसीजन था, ताकि उनको पॉपुलेशन बढ़ने का मौका दिया जाए। फ्यूचर प्लान्स क्या है? इको एंगलिंग और स्ट्रीम ट्रेल ट्रैकिंग। इको एंगलिंग में कैच एंड रिलीज, स्ट्रीम ट्रेल ट्रैकिंग में मतलब आसपास ट्रैकिंग जैसा कुछ वो हो जाता है, तो इको टूरिज्म बढ़ता है। इको टूरिज्म बढ़ता है ना? तो ये केस स्टडी में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं, विच यू कैन पॉज द वीडियो एंड मे बी यू कैन ट्राई राइटिंग देम down. If you find this video helpful, then please like, please subscribe, and keep learning. Thank you.